मनोविज्ञान विषय से 2014 से 2016 तक मैंने जीविका में कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया और 16 से 18 तक मैं घर में ही रहकर परिवार के साथ लहठी बना रही थी। 18 से मैं फाइनली यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। मनोविज्ञान से क्या समझते हैं? सर, मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो व्यक्ति के व्यवहार का, उनकी अनुभूतियों का, उनके मानसिक प्रक्रिया और दैहिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है। आप तो जीविका में भी काम कर चुकी हैं, ये बताइए कि जीविका की मुख्य समस्या क्या है? वहाँ पर जो समस्याएं आती है जीविका के सामने। जीविका के सामने? हाँ। सर, मैम, जीविका का मेन काम है महिलाओं को जोड़ना, एसएचजी में समूह बनाना, उसको उसमें इन्वॉल्व करना। तो उसको कन्विंसिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है सर। इसको आपको आती है या उनको आती है? नहीं सर, जैसे कि कम्युनिटी सर, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाई। समझ, जैसे आपने कहा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आता है, है ना? तो उसमें आप समझा नहीं पाती हैं या वो लोग समझने नहीं पाते हैं? वो लोग समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, तो हम लोगों को कन्विंसिंग में थोड़ा सा समय लगता है सर। तो जीविका ने अभी तक क्या क्या किया है? आपने जहाँ तक काम किया उसमें क्या आपका रोल रहा है इसमें? सर, मेरा काम था समूह बनाना और समूह को प्रशिक्षण देना, उसको उसका अकाउंट ओपनिंग और उसको जीविका से एक ICF मिलता था, इनिशियल कैपिटलाइजेशन फंड, वो दिलवाना, फिर बैंक से लिंकेज करवाना और लिंकेज के थ्रू उनको पैसे प्रोवाइड करना और उसमें वितरण करवाना, फिर उसका मीटिंग करवाना। सर, जीविका की नौकरी आपने क्यों छोड़ी? सर, जीविका का नौकरी छोड़ने के लिए मेरे पास 2-3 कारण थे सर। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था उस समय में, और जीविका में एक नियम है कि आप 45 डेज से ज़्यादा तक छुट्टी नहीं ले सकते, और उस समय मुझे बेड रेस्ट 6 महीने का लिख दिया था तो ये दिल्ली एम्स में, तो इसलिए मुझे छोड़नी पड़ी सर। अच्छा, आप मनोविज्ञान विषय से PG हैं, तो ये बाल मनोविज्ञान और वयस्कों के मनोविज्ञान में आपके लिए चुनौतीपूर्ण कौन सा विषय है? सर, जहाँ तक हम देखते हैं बाल मनोविज्ञान में 0 से गर्भ से लेकर और 14 साल तक के बच्चों के लिए जो मनोविज्ञान में पढ़ाई होती है वो बाल मनोविज्ञान, 14 साल के बाद जो पढ़ाई होती है वो वयस्क मनोविज्ञान के। तो मुझे लगता है कि सर बाल मनोविज्ञान ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि बालकों को पहला जो होता है किसी भी व्यक्ति का ढांचा और उसको जिस तरह से परिवर्तित करना, वो बाल मनोविज्ञान में ही सिखाया जाता है। अच्छा, ये बताइए आपराधिक मनोविज्ञान सब क्या समझती हैं? सर, आपराधिक मनोविज्ञान में अपराधियों का या अपराधों का फिर साक्ष्य का और गवाहों का गहन तरह से अध्ययन किया जाता है। जैसे क्रिमिनोलॉजी होती है, उसी में साक्ष्यों का गहन अध्ययन किया जाता है। क्रिमिनल साइकोलॉजी का? हाँ, क्रिमिनोलॉजी कहते हैं सर उसका, क्रिमिनल साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। और एक साइबर साइकोलॉजी होता है सर, उसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड पोर्नोग्राफी और वैसे पोर्नोग्राफी का भी अध्ययन किया जाता है। ये बताइए, आप प्रशासनिक सेवाओं में आना चाहती हैं, आपने वरीयता क्रम क्या दिया है सेवा का? बिहार प्रशासनिक सेवा। दूसरा वरीयता? बिहार वित्त सेवा। बिहार वित्त से। पुलिस सेवा आपने क्यों नहीं जगह? मनोविज्ञान से परास्नातक हैं आप, तो यदि आप पुलिस सेवा में जाती है तो उस समय आपराधिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम करती है, पुलिस अपराधियों को ट्रैक अच्छी तरह से कर सकती थी। आपने पुलिस सेवा वरीयता क्यों नहीं दी? सर, मेरा हाइट उससे मैच जो क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं पुलिस सेवा को वरीयता देती हूँ। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में आज के दौर में क्या क्या चुनौतियाँ हैं प्रशासनिक के सामने? सर, प्रशासनिक का बिहार प्रशासनिक सेवा के तहत हमको जो काम करना पड़ता है वो 3 तरह के काम होते हैं। एक विकासात्मक, एक नियामक और एक समन्वयक का होता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के बीच में कोऑर्डिनेट करना होता है। सर, विकासात्मक के तहत जो हम नीति निर्माण करते हैं तो उसमें हमको जनता का भी प्रेशर आता है और पॉलिटिकल भी प्रेशर आता है। तो जनता का प्रेशर तो सामान्य होता है कि उनको इस समय कार्य को पूरा करना, ये प्रेशर होता है। पॉलिटिकल प्रेशर होता है कि वो अपने मन मुताबिक काम करने के लिए हमको प्रेशराइज किया जाता है सर, या तो हमको या तो फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी को। तो ये सब चुनौतियाँ। आप ये बताइए कि आपने मनोविज्ञान से किया है या नहीं किया है ना? जी सर। तो
प्रशासनिक सेवा में आप किस तरह से अपने सब्जेक्ट और अपने अनुभव का जो आपने पढ़ा है यूटिलाइज करिए?